अब यहाँ पर हम बात करते हैं फेसबुक मार्केटिंग को लेकर के कि जो भी साथी इधर उधर की वीडियोज को जो कि देख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मैं यूट्यूब का वीडियो देख लूंगा, थोड़ा सा किसी और का मैं कोर्स जो कि कहीं चल रहा है उसको जो कि मैं देख लूंगा, समझ लूंगा, तो फेसबुक मार्केटिंग पे मैं काम करके अच्छा रिजल्ट ले लूंगा। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता, टाइम वेस्ट होगा। बिल्कुल। जब तक हम एक जगह पर सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को ना सीखें, तब तक जो कि इस फील्ड में सक्सेस नहीं मिल पाएगी, इधर उधर हम भटकते ही रहेंगे। बिल्कुल दूसरी सही बात। चीज यहां पर भी सर एक चीज मायने रखती है कि जिसको हम पकड़ रहे हैं, जिस मेंटर को पकड़ रहे हैं, उनकी क्वालिटी को देखें कि क्या वो हमें गाइड कर रहे हैं कि नहीं गाइड कर रहे हैं सही ढंग से, बिल्कुल सही और बात। वो क्वालिटी आपके अंदर है सर। ये मैं 100% कह सकता हूँ कि आपने जो है बहुत अच्छे से जो है कि जो साथी शामिल हुए हैं आपके कोर्स को जो कि बाय किए हैं, तो आप टाइम टू टाइम लोगों को रिमाइंड जो है कि कराते रहते हैं, फिर उनको लेकर के आप इकट्ठा बैठते भी हैं और एक अपना लंबा समय दे करके जो है कि सारी चीजों को अगेन आप पूछते हैं, और आपके तरफ से वो सारे सवाल का जवाब मिलता है जो सामने से जो कि होता है, और आप ओपनली बोलते हैं कि आपके जितने सारे सवाल हो आप लेकर के बैठिए, आप पूछिए, और जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो जाए तब तक आप उस सवाल को करते रहें। और यही चीजें हैं सर जो आगे बढ़ाती है इंसान को। यस तो यस। मेंटर का होना बहुत ही जरूरी है सर। विदाउट मेंटर जो है कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है। कोई सा भी फील्ड में जो है कि आप बेहतर नहीं कर पाए, नाम करने के लिए तो चल जाएगा, थोड़ा बहुत जो है कि है बस वही, फिर उसके बाद से टाइम पास होगा, फिर आप वापस ही जो है कि हो जाएंगे। लेकिन ऊंचाइयों तक जाना है, एक टारगेट को हासिल करना है, एक गोल को हासिल करना है, तो मेंटर का होना बहुत ही जरूरी है, बिल्कुल। कंपलसरी। तो विदाउट मेंटर पॉसिबल नहीं। सर नमस्ते। नमस्ते। सर सर मेरा नाम रामकृष्ण मौर्य और मैं रहने वाला यूपी के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट मऊ से संबंध रखता हूं। बढ़िया। और सर आपका मैंने फेसबुक पर ऐड देखा, और ऐड देखने के बाद में फिर ये उसमें नोटिस किया कि जैसे ही आपके सेशन में जो कि मैं शामिल हुआ, वहां पर नोटिस किया कि जो आपने बात उसमें बताया कि आज के डेट में लोग जो है डिजिटली जो है कि ज्यादातर करके जो कि हो रहे हैं, हमें ऑफलाइन से हट करके डिजिटली जो है कि जाकर के लोगों के साथ में जो कि शिफ्ट होना पड़ेगा यदि हमें अपने बिजनेस को ग्रोथ करना है तो। बिल्कुल। ये सारा कुछ जो कि देखने के बाद में मुझे सर अपने आप में ये लगा कि जो कि ये चीजों को यदि हम करते हैं तो कहीं ना कहीं जो मेरा प्रमोशन की चीजें हैं वो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो कि जाएगी। फिर आपके सेशन को मैंने स्टार्टअप किया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि सर स्टार्टअप करने के बाद में पहले तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा था, सब बाउंस कर रहा था। आपके कोर्स को लेने के बाद में उसको वीडियो को देखा, कुछ चीजें समझ में आ रही थी, कुछ बाउंस कर रहा था, बीच में मैंने काफी लंबा गैप भी कर दिया था, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है कि कुछ चीजें क्लियर नहीं हो पा रही थी। फिर धीरे धीरे जाकर के जो कि जब आपने लाइव सेशन किया, फिर उसमें जाकर के बहुत कुछ चीजें क्लियर हुई, फिर एक्टिव होकर के उस पर मैं काम करना चालू किया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी काफी अच्छा सुधार जो है कि हो गया, काफी बढ़िया जो कि हो गया। और मुझे ऐसा लग रहा है सर कि आपके आपके परमिशन मिलने के बाद में, और जो आप डायरेक्शन देते हैं काम करने के लिए कि आपको इस तरीके से जो कि करना है, यदि उसको सही ढंग से फॉलो किया जाए तो हमें लगता है कि जो मेरी थिंकिंग है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊं, अपने प्रचार को जो कि मैं दिखा पाऊं, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जो कि दिखा पाऊं, तो वो पॉसिबल है। या बिल्कुल सही बात है। देखो क्या होता है ना जी कि आप हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं, किसी स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ का देखो क्या है ना, कुछ पॉलिसी होता है, कुछ इंस्ट्रक्शन होता है, और हम यदि पॉलिसी को फॉलो करते हैं तो हमें बेहतर रिजल्ट मिलता है। और बल्कि क्या होता है ना कि कोई इंस्ट्रक्शन जो दिया जाता है तो वो बेहतर रिजल्ट के लिए ही दिया जाता है। ठीक है। जी जी सर। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपका अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपने जो हमारा ये फेसबुक ऐड का जो कोर्स ज्वाइन किया आपने, तो उसके पहले फेसबुक के बारे में जितना नॉलेज आपके पास था, फेसबुक को जो समझ रहे थे कि फेसबुक ऐसा है, वहां पर फ्रेंडशिप कर रहे थे, रील देख रहे थे, वीडियो देख रहे थे, या फिर चैटिंग कर रहे थे, पोस्टिंग कर रहे थे, बोस्टिंग कर रहे थे, मतलब जो काम कर रहे थे, तो अब कोर्स सीखने के बाद आपके ख्यालात में कितना परिवर्तन हुआ, आपके सोचने में कितना परिवर्तन हुआ कि फेसबुक पहले का क्या था और अब का क्या है? जी सर, इस पे जरूर चर्चा करूंगा सर। ये जो पहले क्या था, नॉर्मली फेसबुक एज ए हम लोग समझते थे कि केवल फ्रेंडशिप के लिए है। हम्म। जैसे फोटो अपलोड करो, कोई लाइक कर रहा है, कोई चैट कर रहा है, नॉर्मली जो है कि। हम्म। लेकिन धीरे धीरे जब
एडवर्टाइजमेंट को मैंने देखा और इसके बारे में जब धीरे धीरे गहराइयों से जो कि इसको समझना मैं चालू किया, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये केवल फ्रेंडशिप तक सीमित नहीं है, ये प्रॉपर एक बिजनेस का सिस्टम है। और यदि जो है कि हम इसको बिजनेस माइंडसेट से जो है कि यूज करेंगे, तो फेसबुक हमें बहुत बड़ा पैसे जो है कि कमा करके दे सकता है। और जो मेरा एडवर्टाइजमेंट है, तो लोग हमें चाहिए किसी भी अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए पब्लिक की जरूरत होती है, और पब्लिक तक पहुंचने के लिए ये जो ऑप्शन है फेसबुक, ये सबसे बेस्ट है। और काफी लोगों को मैंने देखा, काफी सारे जगहों पर मैंने देखा कि जो ज्यादा से ज्यादा लोग मार्केटिंग कर रहे हैं ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो कि हायर करके लेकर आ रहे हैं, वो इसी का सहारा ले रहे हैं। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सारे जगहों पर जो कि अपना रन करके यहाँ से लोगों को लेकर के आते हैं। और वो लोग आते हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं प्रोडक्ट को लेने में। बिल्कुल। तो ये चीजें देखने के बाद सर मेरे को समझ में आया कि ये फेसबुक वो प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपने बड़े अमाउंट को जो कि चाहे अर्न करना तो वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो कि जब आपके कोर्स को मैंने लिया, तो मैंने दो चीजें जो कि जाना। फर्स्ट तो पहले मैं यही सोच रहा था कि केवल मैं इसको बाय कर लूंगा, बाय करने के बाद मैं सीखूंगा, मैं एडवर्टाइजमेंट लगाना जान जाऊंगा, तो मैं लगा करके जो कि अपना इनकम जो कि जनरेट करना चालू कर दूंगा अपने प्रोडक्ट को लोगों के बीच में सेल करके। बट यहाँ पर एक चीज मेरे को और जानने को जो कि मिला कि यदि हम बड़े लेवल पे चाहें, तो अपनी एजेंसी जो है कि बना करके हम लोगों के भी ऐड लगा करके यहाँ से इनकम को जनरेट कर सकते हैं। लोगों के प्रचार को भी जो कि हम करके यहाँ से जो कि जनरेट कर सकते हैं, अच्छा खासा पैसे हम लोगों से कमा सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन जो कि हमें मिला, और हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से आपको इस जगह पे सारी चीजों को बता रहे हैं, थोड़ा सा समय तो लगता है सर, क्योंकि नई चीजें होती है तो उतना जानकारी नहीं होती है, और तुरंत जैसे क्या है कि जो हम समझना चाहते हैं सेटिस्फाइड खुद नहीं हो पाते। इस कारण से थोड़ा सा इंसान हताश निराश होता है। लेकिन आप में मैंने एक चीज बहुत अच्छी क्वालिटी सर देखा कि आप जो ना लोगों को छोड़ते नहीं, लोगों को पकड़ के रख रहे हैं। सामने वाला ना आए तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन आप अपने एंगल से जो ये लाइव सेशन करके आप जो प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। और इसमें जो लोग बैठना जो कि चालू हो गए, हमें लगता है काफी बेहतर जो कि हो जाएगा। और धीरे धीरे जो कि फिर से जो चीजें नहीं पता था, धीरे धीरे पता होना चालू हुआ। पहले तो ऐसे स्टार्टिंग में तो मैं काफी टाइम पहले एक बार फेसबुक पर जो कि बूस्ट किया था, लेकिन उसका कोई खास रिजल्ट नहीं देखा। दूसरे पर्सन से सुने थे, एक ही बार मैंने बूस्ट किया, खास रिजल्ट नहीं देखा, मैंने छोड़ दिया था। और फिर जाकर के और स्टार्टिंग में जब आपका मैंने ऐड जब बाय किया था, उस टाइम पर जो है कि मैंने थोड़ा बहुत ही सीखा, फिर जो कि मैं वो करना चालू कर दिया। तो जाने अनजाने में कोई ऐड जो कि चला था, आधी अधूरी जो कि चला था, फिर वहीं पर जो कि स्टॉप हो गया था। लेकिन बाद में जब सारी चीजों को हम समझना चालू किया, तो मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, जो पीछे मैंने किया था उसमें बहुत सारी गलतियां ऐसे हुई थी, मेरे अकाउंट में प्रॉब्लम जो कि क्रिएट हुई थी। कई सारे मैं नंबर जो कि ऐड कर दिए थे। और स्टार्टिंग में जब से मैं फेसबुक को लॉगिन किया था, उस टाइम पर जो कि मैं कोई और नंबर डाला था, तो वो सब नंबरों से भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन में चीजों को हम समझते गए, वैसे वैसे सारी प्रॉब्लम समझ में आने चालू हो गई कि ये प्रॉब्लम कहाँ से हुई और कैसे सॉल्व होगी। और सबको धीरे धीरे सॉल्व करते चले गए, और फाइनली अभी जो कि बहुत अच्छा बना। देखो होता क्या है ना, ये सब हुआ है आपकी वजह से सर, कि आपने जो ये लाइव सेशन दिया है, इसकी वजह से सारा कुछ पॉसिबल हुआ है। उसमें बहुत सारे मेरे सवाल भी थे, और आपने जो कि बहुत ही सेटिस्फाइड तरीके से जो कि जवाब दिया। और आपके अंदर ये चीजें मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जब तक सामने वाले को जवाब आप नहीं देते थे, तब तक आप छोड़ते नहीं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। अब देखो क्या होता है ना रामकृष्ण जी, कि मार्केट में जो लोग फेसबुक पर हैं, आज के डेट में हिंदुस्तान में करोड़ों लोग हैं फेसबुक पर, और पूरे वर्ल्ड की बात करो तो अरबों लोग हैं फेसबुक पर। 3 अरब से ज्यादा लोग हैं आज के डेट में फेसबुक पर। लेकिन उसमें से 99% लोग ऐसे हैं जो फेसबुक पर फ्रेंडशिप कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं वहां पर। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि फेसबुक पर वो करोड़पति अरबपति भी बन सकते हैं, क्योंकि ना तो सीखा है ना सीखना चाहता है। अब हमारे वेबिनार में जो ये फ्री का वेबिनार मैं लगाता हूं ना, तो उसमें सैकड़ों लोग आते रहते हैं। तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि पहली बार से देखते हैं, अरे फेसबुक इतना बड़ा है। जानने के बाद
बहुत सारे लोग इसको सीखना शुरू करते हैं, उनको रिजल्ट बड़े बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि यहाँ पर घूम रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो उसको क्या होता है, आज कल भी घूम रहा था, आज भी घूम रहा है, कल भी घूमता रहेगा वो, तो यस उनको सर, कुछ मिलता नहीं फेसबुक पर। लेकिन फेसबुक क्या है कि ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है सच में कि आपको लखपति, करोड़पति, अरबपति बनाने की क्षमता रखता है। लेकिन फेसबुक का जो परिचय है मार्केटिंग से है। लेकिन वहां देखो कि टाइम पास करने वालों की लंबी लाइन लगी हुई है, भीड़ पड़े हुए हैं कि टाइम पास कर रहे हैं, वहां पर मजे कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो उनके लिए एक्चुअल में फेसबुक नहीं है। फेसबुक है जो मार्केटिंग सीखा है, जो मार्केटिंग सीख करके या तो अपना बिजनेस ग्रो कर रहा है, या अपना एजेंसी चला रहा है, या किसी को सिखा रहा है। देखो फेसबुक ऐड आपने एक बार सीख लिया, मैं तो वेबिनार में ऐलान करता हूं कि आपके पास आज के डेट में कुछ भी नहीं है, मान लो नथिंग, ना कोई जॉब है, ना कोई सर्विस है, ना कोई बिजनेस है, ना कोई प्रोडक्ट, कुछ नहीं आपके पास है, तो आप फेसबुक ऐड सीखिए। 3 काम कर सकते हो आप। पहला काम, आप अपना एड एजेंसी शुरू कर सकते हो। दूसरा काम, आप दूसरों को ट्रेनिंग देना शुरू कर सकते हो। तीसरा काम, आप जॉब करना शुरू कर सकते हो। क्योंकि मार्केट में से बहुत सारे कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है, जहां पर डिजिटल मार्केटिंग की सख्त जरूरत है, वहां पर ट्रेंड बंदा मिलता नहीं है, ठीक है। और ये यूट्यूब पर आज देखो, आज एक ये भी दिक्कत है कि लोग यूट्यूब पर जो फ्री वाला वीडियो है वो 10-20 वीडियो देख लिया और समझते हैं कि मैं फेसबुक पर अब हीरो बन गया फेसबुक का। और जब जाते हैं फेसबुक पर ऐड लगाने के लिए तो वहां पर पॉलिसी वायलेशन किया, कुछ और गड़बड़ किया, उनका अकाउंट कर दिया ब्लॉक, डिसेबल हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो यस, जाते हैं और बंद भी हो जाते हैं। अब जी। वहां पर लोग समझते हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें। तो गलत तरीके से देखो, जब फेसबुक पर जाओगे तो वो फेसबुक आपको माफ करने वाले नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म है ये। और ये सब सारी बातें जब कोर्स हमारा कोई ज्वाइन करता है तो उसमें हमने बता रखा है, जैसे आपने देखा होगा। जी सर। मैं भी जब सीख रहा था फेसबुक ऐड तो हमें भी बहुत परेशानी आ रही थी। बहुत सारे मेंटर से हमने सीखा, हमारे हिंदुस्तान के कई मेंटर है और मेरे मेंटर यूएसए के हैं, इंग्लैंड, मलेशिया, बहुत बहुत बड़े बड़े मेंटर है हमारे। तो हमने जो सब सीखा ना कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, फेसबुक मार्केटिंग क्या होता है, लीड जनरेशन क्या होता है, तो उसके बाद बहुत ही देखो, हमारे वेबिनार में जो आकर के एक बार पक्का कर लेगा हमें सीखना है, तो जो हमारा कोर्स ज्वाइन करता है तो उसको मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि वो यदि मेरा कोर्स देख लिया एक बार, समझ लिया है, तो वो चुप नहीं बैठ सकता। चाहे अपना बिजनेस है तो बिजनेस के लिए जनरेट करो, नहीं है बिजनेस आपके पास तो आप एजेंसी शुरू करो, दूसरों को सिखाना शुरू करो। बहुत सारे काम है, एक काम थोड़ा है। लेकिन लोग देखो मार्केट में ऐसे यूं भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, मार्केट में फेल हो रहे हैं, लेकिन सीखना नहीं उनको। और सबसे जो बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है मार्केट में कि फ्री में मिल जाए कुछ, मार्केट में आज ये बहुत बड़ी समस्या है। और यही समस्या, इस समस्या की वजह से लोग कितने बेकार हो जा रहे हैं मार्केट में। जो लखपति करोड़पति बन सकते थे कभी, वो फ्री के चक्कर में, फ्री में कुछ मिल जाए, फ्री मिल जाए, वो मार्केट में घूम रहे हैं। ठीक है, चलो घूमने दो। अब ये बताओ कि आपने जो हमारा कोर्स ज्वाइन किया उसमें सबसे ऐसा एक वो लेसन कौन सा था जो कि आपको बहुत अच्छा लगा और आपको लगा कि पहले से आपको ये पता ही नहीं था? वो कोई एक लेसन बताओ कि फेसबुक ऐड हमारा कोर्स आपने ज्वाइन किया, उसमें आपको बहुत अमेजिंग लगा वो लेसन। सर सबसे पहली चीज की, इसमें यदि आप एक पूछ रहे हैं तो मेरे पास में तो कई हैं, ठीक है, बट उसमें जरूर जो है कि सारी चीजों को मैं रखना चाहूंगा सर। ठीक है, कि हम अपने उन पर्सन के पास में पहुंच सकते हैं जिसको मैं चाहता हूं। यस, लेजर टारगेट जो है कि हम कर सकते हैं, किस एज के रेंज के लोगों के पास में जो कि हमें पहुंचना है वो हम जो कि देख सकते हैं, देख करके सेलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, कौन से एरिया में हमें पहुंचना है, अपने बिजनेस को कहां पर जो कि स्टार्टअप कराना है, वहां पर जो कि पहुंच सकते हैं। ये पॉइंट हमें बहुत बेस्ट जो कि लगा, क्योंकि यदि हम मार्केट में अपना सामान हम सभी लोगों को दे रहे हैं तो सब लोग लेने नहीं आएंगे, जिन्हें जरूरत होगी वही लेने के लिए आएंगे। सही बात है। और हम उन्हीं लोगों को ही सेलेक्ट करें कि जिन्हें जरूरत हो। ये दोनों चूज करने का जो ऑप्शन है वो बहुत बेहतर है। तीसरी एज के, कि एज को भी लेकर के जब हम टारगेट वो अपना सेट करते हैं तो वहां पर क्या है कि एज भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि मेरे को किस उम्र के लोग जो है कि चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि सबका प्रोडक्ट एज के हिसाब से होता है अलग अलग। जैसे हमें
यदि छोटा कपड़ा यदि सेल करना है तो हम छोटे बच्चों को जो है कि टारगेट करेंगे, बड़े कपड़े जो है कि सेल करने हैं तो बड़े लोगों को जो है कि हम टारगेट करेंगे। बिल्कुल यदि हमें जो है कि डिजिटली कोई प्रोडक्ट हमें सेल करना है तो हम पढ़े लिखे लोगों को जो है कि टारगेट करेंगे। सही बात है। और एरिया अपने हिसाब से कि हमें कौन सी जगह से जो कि बिजनेस को जो कि ग्रो कराना है वो एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे, जहां पर हमारी ज्यादातर करके जो कि हमारी डिमांड होगी, जिस एरिया के बारे में हमें कुछ पता रहेगा, हम उस जगह पर जो कि अपने एडवर्टाइजमेंट को दिखाएंगे। तो ये सबसे बेस्ट फाइनली यही लगा कि हम लेजर टारगेटिंग जो कि कर सकते हैं, जो मेरे को लोग चाहिए हम उनको अपनी चीजों को दिखा सकते हैं, सेट कर। यस यस यस। आप देखो लेजर टारगेट मार्केटिंग जो है ना, इसका बहुत बड़ा रोल है। अब मार्केट में क्या होता है कि लोग यूट्यूब पर जाके फ्री वाला वीडियो देखते हैं, और वहां पर क्या होता है कि लेजर टारगेटिंग की बात नहीं होती वहां पर। हमने भी शुरुआत में बहुत सारा वीडियो देखा था। जब मेरा बिजनेस फेल हुआ था तो मैंने भी बहुत सारा यूट्यूब पर लगा रहता था, पड़ा रहता था कि चलो देखते हैं वीडियो, ये देखते हैं। मैंने भी आपके कोर्स लेने के बाद भी मैंने जो कि वो समझने की कोशिश किया कि ये कैसे करते हैं, क्योंकि जो आपका कोर्स मैंने लिया था ढंग से मैं देखा ही नहीं। सबसे बड़ी गलती मैंने ये किया था, और उसके पीछे भी कारण था सर कि बाउंस कर जा रहा था, क्योंकि नई चीजें थी और नई चीजें तुरंत ऑब्जर्व नहीं होती हैं जब तक कि वो 2 बार 4 बार 5 बार जो कि रिपीट ना हो। बिल्कुल सही बात है। तो फिर धीरे धीरे जो है कि जाकर के समझ में आया, और फिर YouTube देखना मैं बंद कर दिया। अब जो कुछ भी समझने होते हैं आपके टॉपिक को उठाते हैं। अब आपका जैसे मैं मेल पे जाकर के कोर्स को जो कि ओपन करता हूँ, अब तो हेडिंग से ही समझ में आ जाती है कि कौन से पार्ट में क्या है। वो समझ में आ गया ना कि कहाँ पर क्या है, जरूरी है। जी जी जी। नहीं, पहले हेडिंग में जो कि देखो तो वो नहीं पल्ले पड़ता था कि क्या है क्या नहीं। बिल्कुल। तो एक टॉपिक को समझने के लिए सारे वीडियो को हमें ओपन करने पड़ते थे। हाँ, इसीलिए देखो क्या है ना, जो नए लोग ज्वाइन करते हैं ना, तो उनको कहता हूं कि आप क्या करो, पहले एक बार वीडियो देख करके सारा स्टेप्स नोट करो, पहले उसको डायरी में नोट करो। डायरी में यदि वो स्टेप्स नोटेड है तो उससे क्या होता है कि हम बड़े आराम से, मान लो कहीं दिक्कत होता है तो डायरी में देख लो, नहीं तो आप सारा वीडियो जाकर के शुरू से देखो, फिर उसमें बहुत टाइम खराब होता है। इसीलिए जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप जब कभी भी हमारा वीडियो देखिए तो आपके पास डायरी और पेन का होना जरूरी है, आप नोट करिए ताकि आपको आगे परेशानी ना आए। जी सर। ठीक है। अच्छा ठीक है रामकिशन जी, आप मैं जानना चाहता हूं कि आप जिस एज में हो, आप अपने उस ऑडियंस को, यानी कि ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि क्या हमें किसी मेंटर के हवाले अपने आप को करना चाहिए, क्या हमें कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहिए? आप मार्केट को मैसेज दो, मतलब कोर्स सीखने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ उसके बेस पर बताओ। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। यहाँ पर मैं एक बात रखना चाहूंगा, ये बात बिल्कुल सत्य है सर कि हमें यदि जीवन में ग्रोथ करना है, चाहे फील्ड कोई सा भी हो, तो उसमें गुरु का होना बहुत ही जरूरी है। जन्म देने वाले माता पिता हैं, लेकिन आगे ग्रोथ कराने वाला गुरु ही होता है। बिल्कुल। किसी एक गुरु को हम पकड़ लेते हैं, मेंटर को जो कि हम पकड़ लेते हैं, और उनकी बातों को यदि हम फॉलो करेंगे तो आगे जाएंगे, ये 100% तय है। अब देखो हमने भी सीखा है ना, हमने बहुत सारे मेंटर से सीखा है। अब जब हमारे वेबिनार में जब फ्री में लोग आते हैं ना, तो चूंकि मेरा एडवर्टीजमेंट चलता है डिफरेंट चैनल पर, तो जो लोग उसमें फ्री में आ जाते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद जब तक फ्री में बातें सुना रहा हूँ तब तक तुझको बड़ा अच्छा लगता है। और जैसे कहता हूँ कि भाई साहब मेरा कोर्स है, इसके लिए पेमेंट करना पड़ता है, ज्वाइन करो तब आपको सिखाता हूँ मैं उसमें डिटेल में, बस उसके बाद देखो भागना शुरू हो जाता है। ये कौन लोग हैं, ये फ्री में ढूंढ रहे हैं, फ्री में कुछ मिल जाए। अरे भाई फ्री में क्या मिलता है? जी जी। लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि फ्री में यदि आप ढूंढ रहे हो तो जिंदगी भर फ्री वाला ही बने रह जाओगे। आपको कौन पे करेगा फिर? लोगों को यहाँ पर एक चीज समझना चाहिए कि कोई भी चीज ना दुनिया में फ्री में नहीं मिलता है। हर एक चीज का कीमत जो कि चुकानी पड़ती है यदि सफल होना है तो। बिल्कुल। सपोज यदि हमें बिस्किट खानी है तो बिस्कुट खाने के लिए जब हम दुकान पे जाएंगे तो फ्री में नहीं मिलेगा, उसकी भी 5 रुपए कीमत चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल। यदि हमें बड़े रिजल्ट जो कि चाहिए, यदि हम किसी भी फील्ड में, हम इस मार्केटिंग की बात करें या अदरवाइज किसी भी फील्ड में जो कि हमें चाहिए, सपोज हमें एक IAS पद पे जानी है, तो उसकी भी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमें जो कि वहां पर अपने आप को पढ़ाई के हवाले झोंकना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा दिन रात, तब जो कि जाकर के वो हमें मिल सकता है। बिल्कुल। या अदरवाइज कोई एक बिजनेस खड़ा करना है तो उसके लिए भी जितने बड़े लेवल पर हम करना चाहते हैं, उतने बड़े लेवल पर हमारे त्याग, हमारा मेहनत वहां पर चाहिए, उसकी भी कीमत चुकानी पड़ेगी, तभी वो मिल पाएगा, तभी पॉसिबल है। बिल्कुल। तो ये हर एक फील्ड में होता है, जो हमें चाहिए उसकी जो कीमत है वो हमें देनी ही पड़ेगी, तभी वो हासिल हो सकता है, अन्यथा नहीं। अगली चीज,
यहाँ को लेकर के मैं बात रखूं तो ये होता है कि यदि फ्री में भी यदि जेन्युइन चीजें हमें मिल जाए ना तो उसकी कोई कदर नहीं करेगा। सबसे बड़ी चीज सही बात है, सही बात है। फ्री में कोई भी चीज जो यदि मिल जाए, आपको अच्छी से अच्छी चीजें मिल जाए तो उसका कोई कदर नहीं करेगा। लेकिन जब अपने जेब से जब कीमत उसका दिए रहते ना तो उसकी वैल्यू समझता है कि मैंने इसको पैसे दिए हुए हैं, इसको देखना है, बिल्कुल, और सीरियस होकर के उसके चलते देखते हैं और तब जाकर के अपने आप को तैयार कर पाते हैं। बढ़िया। अब देखो क्या होता है ना कि ये लोग जो है ना, जो फ्री वाले लोग हैं ना, ये जिंदगी में घूमते रह जाते हैं, जिंदगी भर धक्के खाते रह जाते हैं, क्योंकि ये सीखने का इनका मेंटलिटी होता है नहीं, सीखने की इनकी माइंडसेट है जी इनके पास। जी और जब तक ये कुछ पे नहीं करते, सही कहा आपने, जब तक पे नहीं करेगा इनको समझ में आएगा नहीं। काहे कि जी जी फ्री में मिल जाए, फ्री में मिल जाए, कभी इधर घूम रहा, कभी उधर घूम रहा, कभी उधर घूम रहा, और जिंदगी भर घूम घूम के वो बेचारे थक जाते हैं। रिजल्ट कहां से मिलेगा उनको? सर, एक्चुअली लोगों के माइंड ऐसे हो जाते हैं कि हमें जल्दी में चाहिए और ज्यादा चाहिए, मतलब, और फ्री में भी चाहिए, पैसे भी ना लगे, जल्दी में सीख जाओ और ज्यादा कमा लो। वो लोग धक्के खाते रह जाते हैं, पॉसिबल नहीं। वो जी जिंदगी भर जी धक्के खाते रह जाते हैं। वो बस जी जी हमारे वेबिनार में भी आते हैं बहुत सारे लोग कि सर मुझे जल्दी सिखा दो, जल्दी सिखा दो, जल्दी सिखा दो। उसको लगता है कि 2 घंटे में फेसबुक मार्केटिंग सीख लेगा। भाई साहब, फेसबुक कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, और वहां पर इनके देखो, इनके इनके ख्याल तो देखो कि सर हमको जल्दी सिखा दो फेसबुक ऐड, बस वेबिनार में सिखा दो, बस 2 घंटे में। अरे हद हो गई यार, क्या इसका इलाज क्या हमें किया? सर रिजल्ट चाहिए तो समय देने पड़ेंगे, क्योंकि यदि बीज हमने जमीन में लगाया है और उसका फल चाहिए तो जो उसकी टाइमिंग है वो देना पड़ेगा। वो हमें इंतजार करनी ही पड़ेगी। हमने गेहूं का बीज लगाया तो 4 महीने 6 महीने हमें इंतजार करना पड़ेगा फल को आने तक के लिए। हमने आम के बीज को लगाए हैं तो वो हमें साल भर, उस साल भर, 1.5 साल 2 साल हमें इंतजार करना ही पड़ेंगे उसके फल को आने के लिए, बिल्कुल। इंतजार करना पड़ेगा। हाँ। हमने फेसबुक मार्केटिंग को यदि यहाँ पर हम सीखने के लिए आए हैं तो इसकी जो जितनी टाइमिंग है सीखने की वो तो हमें देने ही पड़ेंगे, उसके पहले नहीं आ सकता, ये पॉसिबल नहीं है। वही तो कह रहा हूँ कि मार्केट में देखो लोग इतना सारे फ्री वाले भटक रहे हैं, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, और बस उसको फ्री में चाहिए। अब फ्री में क्या मिलेगा? फ्री में कहाँ से क्या हो सकता है? अच्छा रामकृष्ण जी, ये बताओ कि देखिए, जब मैं फेसबुक पर ऐड सीख रहा था, मतलब डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा था मैं, तो उसमें क्या हुआ, मैं शुरुआत में कुछ लोगों को हमने पे किया। उसको मैं मेंटर नहीं कहूँगा, वो प्रोडक्ट सेलर थे, तो हमने पे किया उनको, कोर्स सीखने के लिए पेमेंट कर दिया, उन्होंने कोर्स दे दिया। लेकिन क्या हो रहा था मेरे साथ कि ना तो वो कोई सपोर्ट कर पा रहे थे, ना कोई फोन उठा रहा है, ना कोई व्हाट्सअप कर रहा है, ना कोई ईमेल का जवाब दे रहा, मतलब कुछ सपोर्ट उनके पास था ही नहीं। प्रोडक्ट बेचा, छुट्टी। तो फिर बाद में उनको हमने नमस्कार किया, फिर मैं आगे बढ़ा अपने दूसरे मेंटर के पास जहां पर सपोर्ट मिलता था। और ये जो परेशानी हमें आ रही थी, इस सारे परेशानी को मैं नोट भी कर रहा था, नोटिस कर रहा था कि कौन कौन सी परेशानी आती सीखने में। तो उसको हमने हमारे स्कूल में सबको हटाया। हमारे स्कूल में सपोर्ट को हमने पूरा बिंदास बनाया हुआ है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मेरा सपोर्ट आपको कैसा लगा? एक नंबर सर, एक नंबर। यहां पर जो हमारे सवाल है, जो यदि हम कोई वीडियो देख रहे हैं उसका देखने के बाद में प्रैक्टिकल कुछ करने के लिए जा रहे हैं, बट अभी क्या है कि जो आपने वीडियो को क्रिएट किया है वो थोड़े टाइम पहले के हैं, जैसे साल भर 2 साल पहले के। इधर जो फेसबुक है हर महीने हर वीक कुछ ना कुछ नए नए अपडेट करता रहता है, कुछ ऑप्शन होता वही है लेकिन जगह थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो उसकी वजह से स्टार्टिंग में वो समझ में नहीं आ पाता है, शुरुआत में जब तक हैबिट ना हो। तो ओपन करो तो चीजें तो वही है लेकिन कहां पर है वो नहीं दिख पाता, अपडेट होता है। हाँ, तो उसके लिए फिर क्या है कि जैसे कभी सपोर्ट को मैसेज करो तो जैसे मैसेज सीन होता है रिप्लाई तुरंत मिलता है। वही मैं बोला सर कि सपोर्ट सिस्टम आपका काफी बेस्ट है, और जो सवाल होते हैं वो सवालों का एक सेटिस्फाइड जो जवाब होना चाहिए वो चीजें जो कि मिलता है आपकी तरफ से। और ये सपोर्ट ही है जिसकी वजह से जो कि आगे इंसान बढ़ पाता है, विदाउट सपोर्ट आगे नहीं बढ़ पाएगा। और ये तभी पॉसिबल है जब एक अच्छा मेंटर हो। अब देखो क्या है ना रामकृष्ण जी, हमारे जो मेंटर है ना उसमें से काफी बड़े अच्छे से मेंटर है, वर्ल्ड लेवल के मेंटर है। तो उन्होंने देखो ये कई बार हम लोगों से कहा कि यदि आप किसी से 1 रुपया लो तो बदले में 10 रुपये का वैल्यू दो, और यदि ये आपकी आदत बन जाती है तो फिर क्लाइंट और कस्टमर को आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा, क्लाइंट कस्टमर आपको ढूंढ के आएगा।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। मार्केट में देखो क्या है कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि फेल होते रहते हैं। फेल क्यों होते हैं? क्योंकि यदि मान लो इस तरह का कोई ऐसा बिजनेस करता है जिसमें सपोर्ट बेस्ड है, सपोर्ट उनका वो मार्केट में लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा, वो प्रोडक्ट बेच दिया बस छुट्टी, ऐसे तो होता है। तो यदि आपके पास कोई मानो क्लाइंट आप पर ट्रस्ट करता है, आप पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके ट्रस्ट को जीतिए आप, उनका ट्रस्ट आपके लिए बना रहे, और जो उनको सपोर्ट चाहिए सपोर्ट दीजिए उनको आप। जी, ये हमारे मेंटर ने कहा है और मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि आने वाले दिनों में कुछ आप एजेंसी चलाते हो, कोई काम करते हो, तो उनके लिए आप जितना दिल खोल करके उनसे मिलोगे, उनसे बात करोगे, देखो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आपका, देखो विनर आप तभी बनोगे जब आपका स्टूडेंट विनर बनेगा। सीधी बात है। बिल्कुल सर। यदि आपने ये सोच लिया है कि आपको विनर बनना है, तो इसको इसको छोड़ दो, आप अपने स्टूडेंट को विनर बनाओ। अपना आपका स्टूडेंट यदि विनर है तो आप विनर बन गए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हमारा जो कंसेप्ट यही है, क्योंकि हमारा जो भी कंसेप्ट है, जैसे मान लो लाइव क्लास होता है या फिर फेसबुक व्हाट्सएप सपोर्ट है या फिर कॉलिंग सपोर्ट, जो भी है, सबका मकसद एक ही होता है कि जब से आपने हमारा कोर्स ज्वाइन किया है तब से लेकर के आपके मन में किसी तरह का क्वेश्चन ना रहे और आप क्वेश्चन फ्री होकर के बढ़ते रहो, तभी आप जल्दी जल्दी सीख पाते हो। और तभी इतने अच्छे जो रिजल्ट आपने देखा है हमारे इसमें यूट्यूब चैनल पर, हमने इंटरव्यू लिया हुआ है, इतने शानदार रिजल्ट से मिला है, तो वो सपोर्ट की वजह से ही सपोर्ट हमारा बड़ा बिंदास है यहाँ का। चीयर्स मोट उन लोगों को एक मैसेज देता है जो मार्केट में फ्री घूम रहा है, कुछ सीखता नहीं है, और उनको ये कहता है कि भाई साहब सीखना है तो आपको पे करना पड़ेगा, आपको मेंटर ढूंढना पड़ेगा, तभी सीख पाओगे आप। ठीक है, चलो हम मिलेंगे फिर, जहां पर और भी जो भी आपके क्वेश्चन सवाल जो भी है पूछते रहो आप। जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे उतने ज्यादा आगे बढ़ोगे, सीधी बात है। जी, जी। अब क्वेश्चन आपके पास तभी आएगा जब आप प्रैक्टिकल करोगे, जब पढ़ाई करोगे तभी क्वेश्चन आएगा आपके पास। ठीक है, चलो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में, मतलब लाइव क्लास में मिलेंगे रात में 8 से 10 के बीच में संडे को। उसमें तब तक आपके कोई जो क्वेश्चन होता है ले आओ सारा। ठीक है सर, मिलते हैं थैंक यू फिर, सर। और तब तक आगे बढ़ते रहो आप, बिंदास चलते रहो। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर। कनेक्ट होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।